स्टूडेंट्स, आइए आज जो है टू ए स्काई लार्क इस कविता का जो है दूसरा स्टैंजा, दूसरा क्या पांचवा स्टैंजा देखते हैं। दूसरा पार्ट हम देखते हैं। इसके पहले हम एक पार्ट इसका जो है पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, जिसमें जो है हम 4 स्टैंजा पढ़ाए थे। तो उसकी वीडियो भी बन गई है, आप उसको जाइएगा प्ले लिस्ट में, BA फर्स्ट ईयर के नाम से है, उसको देख लीजिए। तब इसके बाद यहाँ से देखिए ताकि पूरा समझ में आ जाए। आज के सेशन में जो है हम कीन एज आर यहाँ से पढ़ाएंगे 5वां स्टैंजा। तो पूरा ओवरऑल ये 21 स्टैंजा की पोएम है। इस तरह से 4-4, 5-5 स्टैंजा एक दिन में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए 5वां स्टैंजा देखते हैं। कीन एज आर द एरोज। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो ना समझ में आए उसको लिखते चलिए आप लोग, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो कीन एज आर द एरोज, तो कीन माने होता है तीक्ष्ण, एज माने जैसा कि, आर माने होती हैं, एरोज माने होगा यहाँ चंद्रमा की किरणें। क्लियर। तो जैसा कि आपको पता है कि पीवी शैली जो है स्काई लार्क एक पक्षी है जिसका नाम है लवा पक्षी या अवाबिल पक्षी। तो उसके गाने को जो है सुन रहे हैं अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा। तो उसके बाद बता रहे हैं कि तुम्हारा गाना सभी गाने से क्या है, सबसे अच्छा है। तुम दिखाई तो नहीं दे रही हो, लेकिन मैं तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ। गाना बहुत आपका तीव्र आवाज़ में है और मुझे आनंदित कर रहा है। ये पॉइंट है इसका। तो चलिए देखते थे कैसे कैसे उसके गाने की तुलना बहुत सी चीज़ों से कर डालते हैं। ठीक है, और वो दिखाई नहीं देती है या दिखाई देती है, इसकी भी तुलना बहुत सी चीज़ों से वो करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों से भी करते हैं। तो इसमें जो है यहाँ सूर्य की से और चंद्रमा से के प्रकाश से उसकी तुलना किया गया है। और जिस तरह से उसका प्रकाश धरती पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता, उसी तरह से उसके गाना की आवाज़ भी इनके तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, कैसे चलिए देखते हैं। तो कह रहे हैं कीन आर एज द एरोज। कीन माने तीक्ष्ण, तीक्ष्ण होती हैं। एज माने जैसे आर होती हैं। एरोज माने क्या होता है, वैसे तो बाण होता है, यहाँ चंद्रमा की किरणें होंगी। ऑफ दैट, ऑफ माने की, दैट माने उस। सिल्वर स्फीयर माने होता है श्वेत चंद्रमा। सिल्वर माने सफ़ेद होता है, यहाँ श्वेत या सफ़ेद, वैसे चांदी होता है, चांदी सफ़ेद का प्रतीक है। ठीक है, सफ़ेद रहता है। स्फीयर माने ब्रह्मांड होता है, लेकिन यहाँ चंद्रमा। क्लियर। तो मतलब ऑफ दैट स्फीयर, सिल्वर स्फीयर माने उस सफ़ेद चंद्रमा की, एरोज माने किरणें। एज माने जैसे, आर माने होती हैं, कैसे होती हैं, कीन माने तीक्ष्ण। जैसे उस सफ़ेद चंद्रमा की किरणें तीक्ष्ण होती हैं। तीक्ष्ण का मतलब यह है ऊपर चंद्रमा रहती है, उसकी किरणें जो है भेदते हुए जमीन तक पहुंचती हैं। क्लियर, उसी को कहता है तीक्ष्ण। तो कह रहा है कि उस सफ़ेद चंद्रमा की किरणें जो है तीक्ष्ण होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार जैसे जिस प्रकार उस सफ़ेद चंद्रमा की किरणें क्या होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं। हुज इंटेंस लैंप, जिसका, ठीक है, इंटेंस माने यहाँ चमकदार होगा, शाइनिंग। लैंप माने प्रकाश। क्लियर, लैंप माने दिया भी होता है, यहाँ प्रकाश होगा, लाइट होगा। ठीक ना। जिसका तीव्र प्रकाश। नैरोज, नैरोज माने होगा यहाँ धीरे धीरे कम पड़ जाता है ना, धीमा पड़ जाता है। जिसका तीव्र प्रकाश धीमा पड़ जाता है, कब, इन द व्हाइट डान। ठीक है, व्हाइट माने सफ़ेद, डान माने होता उषा काल या प्रातः काल। ठीक है, और क्लियर, क्लियर का अर्थ यहाँ स्पष्ट नहीं होगा। क्लियर का मतलब उगते हुए सूर्य की प्रारंभिक किरणें। ठीक है, तो हो जाएगा ठीक है, जिसका तीव्र प्रकाश। ठीक है, इंटेंस माने तीव्र या चमकदार। जिसका चमकदार प्रकाश सफ़ेद उषा काल में या श्वेत उषा काल में उगते हुए सूर्य की प्रारंभिक किरणों में आकर क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। जिसका तीव्र प्रकाश या चमकदार प्रकाश सफ़ेद उषा काल में या उषा काल के सफ़ेद प्रकाश में। ठीक है, क्लियर माने सूर्य, उगते हुए सूर्य की किरणें। तो उषा काल में उगते हुए सूर्य की किरणों के कारण सफ़ेद प्रकाश में क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। ठीक, जैसे होता क्या है कि रात को तो चंद्रमा का प्रकाश तो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ेगा सफ़ेद में, लेकिन दिन में जब सूर्य निकल जाता है तो सूर्य के प्रकाश के आगे चंद्रमा का सफ़ेद प्रकाश धीमा पड़ जाता है। वो मतलब पता ही नहीं चलता कि चंद्रमा कहाँ पर है, उसका प्रकाश कहाँ है। क्लियर। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि हुज इंटेंस, सभी शब्द का मतलब समझने का प्रयास करो, किसका क्या मीनिंग लिया जा रहा है, तब अर्थ अपने आप सेट कर ले जाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। हुज इंटेंस लैंप, जिसका चमकदार प्रकाश। नैरोज, धीमा पड़ जाता है। इन द व्हाइट डॉन, सफ़ेद उषा काल में। क्लियर माने
किरणों से, उगते हुए सूर्य की प्रारंभिक किरणों में, ठीक है ना। तो हो जाएगा जिसका सफ़ेद प्रकाश श्वेत उषा काल में उगते हुए सूर्य की प्रारंभिक किरणों में क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं जिसका चमकदार प्रकाश उषा काल में, ठीक है, सूर्य के उगते हुए सूर्य की किरणों के सफ़ेद प्रकाश के आगे क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, ठीक। अनटिल वी हार्डली सी, ठीक है, तब हम मुश्किल से ही देख पाते हैं। अनटिल माने, ठीक है, तब तक धीमा पड़ जाता है जब तक कि हम मुश्किल से देखते हैं। मतलब क्या, तब हम मुश्किल से ही, हार्डली माने मुश्किल से, सी माने देखना, तब हम मुश्किल से ही देखते हैं, ठीक है ना। वी फील, और हम तब क्या करते हैं, महसूस करते हैं। फील माने महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं। दैट इट इज़ देयर, इट माने यहाँ चंद्रमा होगा कि यह वहाँ पर है, यह मतलब द मून, चंद्रमा के लिए लगा है इट। तब हम मुश्किल से ही महसूस करते हैं कि यह वहाँ पर है, ठीक है। और तब तक हम ऐसा महसूस ही केवल करते हैं जब तक कि रात नहीं हो जाती है। अंटिल मतलब जब तक नहीं, ठीक है, जब तक रात नहीं हो जाती है। अंटिल मतलब जब तक नहीं, जब तक नहीं मतलब जब तक रात नहीं हो जाती है तब तक हम मुश्किल से ही उस चंद्रमा को देखते हैं, मतलब देख नहीं पाते हैं। क्लियर। कहीं बहुत मुश्किल से आप देखोगे, ध्यान लगाओगे चंद्रमा कहाँ है, तो आप दिखाई पड़ेगा, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ता है। कह रहे कि तब, और हम तब मुश्किल से ही देख पाते हैं कि चंद्रमा कहीं पर है जब तक रात नहीं हो जाती है। वी फील, लेकिन हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं दैट इट इज़ देयर, कि यह वहाँ पर है। वहाँ पर मतलब देयर माने होगा आकाश, देयर मीन्स इन द स्काई, आकाश में है। क्लियर। इट मीन्स द मून, ठीक है, इज़ देयर माने इज़ इन द स्काई। तब हम महसूस केवल करते हैं कि यह आकाश में है, या मतलब चंद्रमा आकाश में है। क्लियर। जब दिन में चंद्रमा हमको नहीं दिखाई पड़ता तो, लेकिन हम इतना तो महसूस करते हैं कि चंद्रमा आकाश में है, वो इतना पता है कि वो कहीं गया नहीं है। जब रात हो जाएगी तब हमको दिखाई पड़ेगा, उसका वह चंद्रमा भी दिखाई पड़ेगा, उसका प्रकाश भी दिखाई पड़ेगा। बस अब पक्षी के बारे में क्या, थोड़ा सा अर्थ अपने तरफ से आपको लेना पड़ेगा, कभी क्या कहना चाहते हो उसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि उसी तरह से मैं भी जो है तुम्हारा गाना तो, ठीक है, तुमको तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन इतना महसूस कर रहा हूँ कि तुम आकाश में हो और आकाश से तुम गा रही हो, ठीक है, और तुम्हारा गाना इस धरती तक आ रहा है और मैं तुम्हारे गाने को सुन रहा हूँ, ठीक है। मतलब महसूस तो कर रहा हूँ, देख तो नहीं पा रहा हूँ तुम कहाँ हो, लेकिन महसूस कर रहा हूँ तुम वहाँ पर हो, वहाँ से गा रही हो और तुम्हारा गाना मुझे क्या कर रहा है, सुनाई पड़ रहा है और मुझे आनंदित कर रहा है। क्लियर। तो इस तरह से पूरे स्टैंजा का मतलब एक बार फिर से देख लीजिए। कीन एज आर द एरोज, ठीक है, कीन एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फीयर, जिस प्रकार से उस सफ़ेद चंद्रमा की किरणें तीक्ष्ण होती हैं। हुज इंटेंस लैम्प एरोज इन द वाइट डॉन क्लियर, जिसका चमकदार प्रकाश, ठीक है, उषा काल में जो है उगते हुए सूर्य की प्रारंभिक किरणों के सफ़ेद प्रकाश में नैरोज धीमा पड़ जाता है, ठीक है, जिसका चमकदार प्रकाश उषा काल में उगते हुए सूर्य की प्रारंभिक किरणों में क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। अनटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज़ देयर, अनटिल वी हार्डली सी, तब हम मुश्किल से ही देख पाते हैं चंद्रमा को, हम तब मुश्किल से ही देख पाते हैं, ठीक है, तब तक मुश्किल से ही देख पाते हैं जब तक कि रात नहीं हो पाती है, जब तक कि रात नहीं हो जाती है। वी फील दैट, लेकिन फिर भी हम महसूस करते हैं कि इट इज़ देयर, मतलब चंद्रमा आकाश में है। उसी तरह से मैं भी तुमको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना महसूस कर रहा हूँ तुम आकाश में हो और वहाँ से गाना गा रही हो और मैं तुम्हारे गाने को क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अगला स्टैंजा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑल द अर्थ एंड एयर, तो जो ना है आप लिखते चलिएगा समझ में। मीनिंग ऑल द अर्थ एंड एयर, ऑल माने सभी या समस्त, अर्थ माने पृथ्वी, एयर माने आकाश, समस्त पृथ्वी और आकाश में। विथ दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज़, दाई मिस योर, वॉइस मिस आवाज़, लाउड माने जोर, जोर जोर से, तुम्हारे जोर जोर से गीत गाने की आवाज़ क्या है, मौजूद है। कह रहे कि ऑल द अर्थ एंड एयर, पूरे जो है, ऑल मीन्स पूरा या समस्त, सभी धरती और आकाश में, पूरी धरती और आकाश में तुम्हारे जोर जोर से गीत गाने की आवाज़ क्या है, मौजूद है। लेखक कह रहा है, देवी शैली कह रहे हैं। एज माने जैसा कि, व्हेन द नाइट इज़ वेयर, जब रात, जैसा कि जब रात जो है, इज बेयर, बेयर मीन्स होता बादलों से रहित होना, जब रात बादलों से रहित हो जाती है।
फ्रॉम माने से, वन लोनली क्लाउड, लोनली मीन्स अकेला या एकमात्र, क्लाउड मीन्स बादल, एकमात्र बादलों से भी रहित हो जाती है, मतलब अकेला बादल से भी रहित हो जाती है, मतलब अर्थात एक भी बादल दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, व्हेन नाइट इज वेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, जब रात एक अकेले बादलों से भी रहित हो जाती है, अर्थात जब रात को एक भी बादल दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्लियर, बादलों से रहित हो जाती है जब रात। द मून रेन्स आउट हर बीम्स, तब चंद्रमा क्या करती है, अपने किरणों की क्या करती है, वर्षा करती है। रेन आउट मतलब वर्षा करना, तब चंद्रमा अपने किरणों की बरसात करती है, मतलब अपना पूरा प्रकाश जो है धरती पर चंद्रमा छोड़ देती है। क्लियर, उसका पूरा प्रकाश धरती पर तब आ जाता है। अगर बादल रहेंगे तो प्रकाश धरती पर नहीं आ पाएगा ना, सूर्य का नहीं आ पाता है तो चंद्रमा का कहाँ से आएगा। क्लियर, तो कह रहे हैं कि जब रात बादलों से रहित हो जाती है, एक भी बादल नहीं रहते हैं आकाश में, तब चंद्रमा अपनी किरणों की क्या करता है, वर्षा करता है। एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और आकाश क्या हो जाता है, ओवरफ्लोड मतलब चारों ओर, इज ओवरफ्लोड माने होगा चारों ओर चंद्रमा के तेज प्रकाश से लबालब भर जाता है। ओवरफ्लो मतलब बहुत ज़्यादा भर जाना, लबालब भर जाना। क्लियर, तो चारों ओर से पूरा भर जाना। तो हेवन मीन्स आकाश, एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और आकाश जो है तब चारों ओर चंद्रमा के प्रकाश से लबालब भर जाता है। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं फटाफट। ऑल द अर्थ एंड एयर विथ दाई वॉइस इज लाउड, समस्त पृथ्वी और आकाश में तुम्हारे जोर जोर से गीत गाने की आवाज़ क्या है, मौजूद है। एज जैसा कि व्हेन द नाइट इज वेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, जब रात एक भी बादलों से रहित हो जाती है, अर्थात रात बादलों से रहित हो जाती है, एक भी बादल दिखाई नहीं पड़ते हैं। द मून रेन्स आउट हर बीम्स, तब चंद्रमा अपने प्रकाश की क्या करता है, बीम्स माने प्रकाश, किरणों या प्रकाश। ठीक है, तब चंद्रमा जो है अपने किरणों की वर्षा करता है, बीम्स मीन्स किरण या प्रकाश। ठीक है, चंद्रमा की किरण अपने किरणों की वर्षा करता है। एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और आकाश जो है चारों ओर चंद्रमा के प्रकाश से लबालब भर जाता है। तो चलिए अब तीसरा स्टैंजा देखते हैं। वाट दाउ आर्ट, कवि कहते हैं वाट दाउ आर्ट, वाट माने हु, वाट दाउ आर्ट माने हु आर यू, तुम कौन हो। वी नो नॉट, हम नहीं जानते हैं। कवि कह रहा है पक्षी को संबोधित करते हुए स्काईलार्क को कि तुम कौन हो, हम नहीं जानते तुम्हारे बारे में। वाट इज मोस्ट लाइक दी, तुम्हें क्या सबसे अधिक प्रिय है, हम यह भी नहीं जानते हैं। लाइक माने चाहना या प्रिय होना, पसंद करना, तुम क्या सबसे अधिक पसंद करती हो, यह भी मुझे नहीं पता। प्रश्नवाचक लगा ना। फ्रॉम द रेनवे क्लाउड्स, करे कि इंद्रधनुष रूपी बादलों से, रेनवे माने इंद्रधनुष, क्लाउड्स माने बादल, इंद्रधनुष रूपी बादलों से, कभी कभी बादल में इंद्रधनुष उगाता है ना, वही इंद्रधनुष रूपी बादलों से। देयर फ्लो नाट, फ्लो माने बहना, नाट माने नहीं, ड्राफ्ट्स माने बूंदें। सो ब्राइट, ब्राइट माने प्रसन्नचित्त या चमकदार, सो मिस इतना या बहुत। ठीक है, टू सी माने देखने में। तो कह रहा है कि इंद्रधनुष रूपी बादलों से, ठीक है, जो वर्षा की बूंदें, ड्राफ्ट माने बूंदें, ठीक है, ये गिरना, तो जो मतलब कि जो बहती है, इंद्रधनुष रूपी बादलों से जो पानी बहकर आता है, ड्रॉप होता है, मतलब बूंद बूंद जो उसकी गिरती है, पानी की बूंदें गिरती हैं। सो ब्राइट टू सी, नाट लगा है ना, फ्लो नाट, बहने वाली बूंदें भी नहीं, ठीक है, मुझे प्रसन्नचित्त करती हैं। देख, टू सी माने देखने में, देखने से मुझे मैं उतना प्रसन्नचित्त नहीं होता हूँ। क्लियर, तो कह रहे कि फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्राफ्ट सो ब्राइट टू सी, कि इंद्रधनुष रूपी बादलों से जो पानी बहता है, बहकर धरती पर ड्रॉप मीन्स गिरना भी होता है, गिरता है। ठीक है, सो ब्राइट, नॉट लगा है, नॉट सो ब्राइट टू सी में, वह देखकर भी मैं उतना प्रसन्नचित्त नहीं होता हूँ। क्लियर, या चमकदार भी होता है, वो चमकदार मुझे उतना नहीं लगती है, मतलब क्या, प्रसन्नचित्त नहीं होता। फिर देखिए, फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स, इंद्रधनुष रूपी बादलों से। ठीक है, नीचे दिया ड्राफ्ट मतलब फ्लो माने बहना, तो जो मतलब बूंदें बहकर जमीन पर गिरती हैं इंद्रधनुष रूपी बादलों से, जो पानी जो है गिरकर धरती पर आता है, वो जो है मुझे उतना देखने में प्रसन्नचित्त नहीं करता, वह देखकर भी मैं उतना प्रसन्नचित्त नहीं होता। इंद्रधनुष रूपी बादलों से जो पानी गिरता है, ठीक है, जो पानी गिरता है या बहकर गिरता है, वह जो है देखने से भी मैं उतना प्रसन्नचित्त नहीं होता हूँ। आयज माने जितना, फ्रॉम दाई प्रेजेंस, तुम्हारी उपस्थिति से, जितना तुम्हारी उपस्थिति से,
सावर्स, सावर्स माने बौछार। ए रेन, रेन मीन्स बरसा। ऑफ मेलाडी, मेलाडी माने होता है संगीत। जितना कि तुम्हारी उपस्थिति से संगीत की वर्षा की बौछार होती है, ठीक है, जितना कि तुम्हारी उपस्थिति से जो संगीत की वर्षा की बौछार होती है उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। क्लियर? मतलब तुम्हारी उपस्थिति से जो संगीत की वर्षा की बौछार होती है, मतलब तुम संगीत जो गाती हो, तुम यहाँ उपस्थित होके वो संगीत जब गाती हो तो संगीत की वर्षा की बौछार, संगीत रूपी वर्षा की बौछार करती हो, उससे मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना तो मैं इंद्रधनुष रूपी जो इंद्र बादलों से जो वर्षा होती है उससे प्रसन्नचित नहीं होता। उसको इंद्रधनुष को देखकर भी मुझे प्रसन्नता नहीं होती। होता क्या कि इंद्रधनुष को देखते हैं 7 रंग होते हैं उसमें, क्लियर, तो उन रंगों को जो है देख कर हमको बड़ा अच्छा लगता है, आदमी प्रसन्नचित होता है। लेकिन शैली क्या करें, पीवी शैली, कि हमको उसको देखने से उतना प्रसन्नता नहीं मिलती है जितना कि तुम्हारी उपस्थिति से जो गानों की बरसात होती है, मेलोडी, सुरीले संगीत की तुम्हारी जो वर्षा होती है, यानी कि जो तुम गाती हो उससे जितना मुझको प्रसन्नता होती है। समझ में आया? देखिए फिर से बता दे रहे हैं पूरे स्टैंजर। वाट दाउ आर्ट, तुम कौन हो। आर्ट मिस आर, वाट मिस हु, तुम कौन हो, दाउ मिस यू। वी नो नॉट, हम नहीं जानते हैं, तुम कौन हो, हम नहीं जानते हैं। वाट इज मोस्ट लाइक दी, तुम्हें क्या मोस्ट मिस सबसे अधिक, तुम्हें क्या सबसे अधिक लाइक माने पसंद है, प्रिय है। दी मिस यू, तुम्हें क्या सबसे अधिक पसंद है, यह भी हम नहीं जानते हैं। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स, इंद्रधनुष रूपी बादलों से। देयर फ्लो, जो मतलब पानी बहकर नीचे गिरता है, ठीक है। नॉट ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी, वह जो है बरसात की बूंदें देखकर भी मैं उतना प्रसन्नचित्त नहीं होता हूँ। एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस, जितना कि तुम्हारी उपस्थिति से। सावर्स ए रेन ऑफ मेलोडी, संगीत की वर्षा होती है उसको, ठीक है, मैं संगीत को, उस संगीत की आवाज़ को सुनकर प्रसन्न होता हूँ। क्लियर? जितना कि तुम्हारी उपस्थिति है जो संगीत रूपी वर्षा होती है उस संगीत की आवाज़ को सुनकर मैं प्रसन्न होता हूँ। क्लियर? कुल मिला के इनको गाना सुनकर जितना प्रसन्नता मिलेगी उस दुनिया के कौनो चीज़ देखकर उतना प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। बात समझ में आए? तो चलिए फिर अगला स्टैंजा देखते हैं। तो सॉरी, आज टाइम ओवर हो चुका है। अब अगले दिन हम इसके बाद और स्टैंजा पढ़ाएंगे क्योंकि क्लास ओवर हो चुका है। अगले दिन आपको हम इसके बाद वाला स्टैंजा पढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ताकि सब लोग पढ़ सके। अगर पहली बार चैनल पे पधारे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।